हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफएफ के प्रेसिडेंट कल्याण चौबे एंड आई लीग क्लब्स के जो ओनर्स एंड ऑफिशियल्स है उसके बीच में रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जो कि 8 आवर्स तक ये मीटिंग चली थी, जिसका एजेंडा था कि किस तरह से हमें आगे यहाँ पे जो आई लीग का फ्यूचर है या फिर ओवरऑल इंडियन फुटबॉल का जो प्लानिंग है उसके बारे में। एंड मेन जो एजेंडा था आई वुड से वो ये था कि किस तरह से क्लबों के ऊपर जो बजट का बोझ है या फिर फाइनेंशियली जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो जो कॉस्ट है उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, जिसमें 3-4 मेन टॉपिक डिस्कस हुए। वन बाय वन हम देखते हैं। देखिए, इसमें कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, इस तरह की डिस्कशन पास्ट में भी हुई है। इसमें से अगर कुछ भी थोड़ा सा भी ये लोग यहाँ पे चीज़ें इंप्लीमेंट कर देंगे जो डिस्कशन हुआ है, देन इट विल बी ऑल्सो गुड, बट ज़्यादा कुछ इसमें से होगा नहीं। सबसे पहला पॉइंट तो ये डिस्कस किया गया कि भाई ये जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है आई लीग क्लब के लिए उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए, जहाँ पे आपका ट्रैवल प्लानिंग हो गया या फिर वेन्यू कंप्लाइसेंस कि जिसमें हमने इस सीज़न देखा था कि 2-3 क्लब के स्टेडियम थे, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो एएफएफ ने वो रखा है एएफसी लेवल का। तो क्लबों ने बोला कि उसको थोड़ा सा कम कीजिए, उसमें थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हियर एंड देयर है तो अलाउ कीजिए। एंड क्लब लाइसेंसिंग में भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कुछ यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्लब्स को अलाउ किया जाए। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स करेंगे देन डेफिनेटली क्लब के ऊपर जो यहाँ पे कॉस्ट है वो कम होगा। एंड प्लानिंग इस तरह से कीजिए कि भाई टीमों को जोनल बेसिस पे पहले खेल के देन दे कैन मूव टू दी अदर प्लेसेस, तो उससे ऑब्वियसली आपका ट्रैवलिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा। तो सबसे मेन फोकस इसी के ऊपर था, क्योंकि हम सबको पता है कि आई लीग क्लब्स भी भाई यहाँ पे अपने जो पैसे है या फिर मनी है वो दे आर लूजिंग एंड दे आर फाइनेंशियली। आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द आई लीग क्लब इज स्ट्रगलिंग। एंड ऑल्सो एएफएफ के पास भी हम सबको पता है कि जो बजट कंस्ट्रेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है। मे बी नेक्स्ट सीज़न अगर एफएसडीएल की डील यहाँ पे वर्कआउट नहीं होती या फिर जो अभी टर्म्स पे है उस टर्म्स में भी नहीं होती, देन ऑब्वियसली एएफएफ के ऊपर एक और यहाँ पे बोझ आ जाएगा कि जिसके चलते उनको आई लीग कंडक्ट करने में भी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपका जो पूरा बजट है उसका 50% पैसा आपको एफएसडीएल से मिलता है। एंड उसी से आप ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे आई लीग हो गई, आई लीग 2, आई लीग 3 इसका ऑर्गेनाइज करवाने में उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये एक सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था कि भाई यहाँ पे यूथ फुटबॉल एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आई लीग क्लबों ने अपनी डिमांड रखी, कि जहाँ पे उन्होंने बोला कि एएफएफ ने अभी जो मैंडेटरी कर रखा है यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे हर एक एज ग्रुप में टीम होनी चाहिए, उसको उन्होंने बोला कि भाई आई लीग क्लब के लिए मैंडेटरी ना करें, सिर्फ उनको सीनियर एंड अंडर 18 टीम ऊपर फोकस करने दे। एंड बाकी जो क्लब्स एकेडमी से उनको अपनी यहाँ पे लोअर एज ग्रुप की टीम से वो रखने दे। दूसरा उन्होंने बोला कि जो अंडर 13 अंडर 15 लीग से वो यहाँ पे स्टेट बेस्ड ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ओवरऑल यहाँ पे नेशनल बेस्ड, ताकि उसमें भी जो कॉस्ट है वो टीमों के लिए कम हो जाए। तो ये भी डिमांड उन्होंने रखी है। तीसरी बात उन्होंने रखी रिगार्डिंग रेफरिंग डिसीजन, वीआर एंड जो बाकी फाइन्स यहाँ पे क्लबों को लगते हैं ड्यू टू द डिसिप्लिनरी एक्शन ड्यूरिंग द मैचेस, उसको यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए बोला है। जिसमें रेफरी के बारे में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक यहाँ पे रेफरी एसेसर वर्चुअली हर एक मैच में प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि जो की डिसीजन लिए जाए रिगार्डिंग रेड कार्ड एंड वो सारी चीज़ें उसमें यहाँ पे वो बेटर डिसीजन दे पाए। दूसरा वीआर के बारे में बोला है, जो कि इम्पॉसिबल सी चीज़ है, बिकॉज आईएसएल में भी अभी क्लब्स उसको या फिर उनका जो कॉस्ट कवर करने के लिए या फिर उनका कॉस्ट उठाने के लिए कोई रेडी नहीं है। तो आई लीग में तो ये चीज़ सिर्फ डिस्कशन के लिए सही है, बट आई थिंक एएफएफ को भी पता है कि दिस थिंग विल नॉट इम्प्लीमेंटेड। सो ये सारी चीज़ें उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुई। एंड लास्ट जो चीज़ डिस्कस हुई वो हुई कि भाई किस तरह से लीग का एक्सपांसन किया जाए एंड प्रमोशन रेलीगेशन के बारे में भी डिस्कशन हुआ। तो आई लीग क्लबों ने बोला कि अभी जो 12 क्लब के साथ लीग हो रही है उसको 16 क्लब तक यहाँ पे एक्सपांड किया जाए, जो कि मेरे हिसाब से अगर आपको जोनल बेस्ड स्ट्रक्चर लाना है आई लीग का, देन आई थिंक इट विल बी गुड डिसीजन कि जहाँ पे और ज़्यादा आपके सेकंड डिवीजन में क्लब पार्टिसिपेट करेंगे। एंड थोड़ी सी अगर आप ये जो नॉर्म्स है क्लब लाइसेंसिंग एंड वो सारी चीज़ें वो अगर डिग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली बाकी क्लब्स एकेडमीज की जो उस लेवल पे यहाँ पे उनके पास उस तरह का क्या बोलते हैं कि चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड दूसरी साइड प्रमोशन रेलीगेशन के बारे में उन्होंने बोला कि एक एएफएफ का क्लियर कट रोड मैप होना चाहिए कि भाई कौन सी डिवीज़न से
कितनी टीमें प्रमोट होगी, कितनी रेलीगेट होगी, ताकि उस हिसाब से कोई भी क्लब्स एकेडमी अपना जो प्लानिंग है वो कर पाए। एंड उन्होंने आईएसएल में भी प्रमोशन रेलीगेशन की बात की है, जो कि आई थिंक उनका डिसीजन है नहीं, एंड एएफएफ का अकेले का भी डिसीजन नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आईएसएल क्लब्स एंड ऑब्वियसली एफएसडीएल का भी रोल आ जाएगा। एंड अगेन जो न्यू डील होगी उसके बाद ही प्रमोशन रेलीगेशन का जो फ्यूचर है वो हमें आईएसएल में पता चल पाएगा। सो ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है। देखिए, दिस आर दी पॉइंट्स की जो डेफिनेटली सस्टेनेबिलिटी के लिए यहाँ पे, चाहे वो आई लीग हो, आईएसएल हो या फिर कोई भी डिवीजन हो, उनके क्लब्स के लिए एंड एएफएफ के लिए एंड ओवरऑल इंडियन फुटबॉल के लिए डेफिनेटली इट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। बट इसमें से कितनी चीज़ें आप एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड जैसे मैंने बताया कि जो इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर है, जो आई थिंक फैंस भी उतना उनको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर एएफएफ के लिए भी अभी भी वो उतना सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं, जो है वो है रिगार्डिंग दैट एफएसडीएल डील। बिकॉज विदाउट मनी दिस आर दी ऑल दी टॉकिंग पॉइंट्स। आप अभी जो चीज़ें कर रहे हो, अगर आपको उतना पैसा अगर फ्यूचर में नहीं मिला तो वो भी नहीं कर पाएंगे। सो देन दिस डिस्कशन has a no value. So I think definitely that's the big step कि जो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि भाई इंडियन फुटबॉल का फ्यूचर किस तरह से आगे स्टेप अप होने वाला है। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इन सारी चीज़ों के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं आज होने वाले आईएसएल के मैच के बारे में, जहां पे मोहन बगान सुपर जायंट टेक ऑन करने जा रहे हैं पंजाब एफसी को। दोनों टीमों के लिए दिस इज अ इंपॉर्टेंट गेम, बिकॉज मोहन बगान अगर ये मैच जीतती है, वन स्टेप क्लोजर टू द शील्ड, एंड दूसरी साइड पंजाब एफसी अगर आज का मैच जीतते हैं, दे विल मूव टू द 7th पोजीशन, वन स्टेप क्लोज टू द यू कैन से की प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन। सो दोनों टीमों के लिए इट्स अ मस्ट विन गेम। मोहन बगान की ओर से अगर इंजरी की न्यूज़ की बात करें तो टॉम एल्ड्रेड एंड अपुया आर मिसिंग एंड ऑल्सो अनिरुद्ध थापा, दिस 3 प्लेयर आर मिसिंग द मैच। उनके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अल्बर्टो रोड्रिगेज वापसी कर चुके हैं, दैट्स अ बिग बूस्ट इन बैकलाइन। तो अब दीपेंदु बिस्वास, आशीष राय, टॉम एल्ड्रेड एंड सुभाशिष बोस की बैकलाइन हमें देखने को मिल सकती है। नो डाउट अपुया यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनके, बट उनके पास एक पोटेंशियली यहाँ पे यंग टैलेंट अभिषेक सूर्यवंशी है उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे, या फिर दीपक टांगले के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। सो आई थिंक मोहन बगान हैज़ इनफ डेप्थ to cover those area and I think put up a good strong starting 11. On the other side, पंजाब एफसी ने लास्ट मैच यहाँ पे जिस तरह से बीएफसी के सामने जीता है, आई थिंक डेफिनेटली उससे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा है, एंड फ्रंट लाइन में उनके पास काफ़ी अच्छा खासा फायर पावर है। द ओनली कंसर्निंग एरिया इज द गोल कीपर एंड द बैक लाइन, दे नीड टू बी मच मोर स्ट्रॉन्गर। एंड आई थिंक वहाँ पे अगर वो मोहन बगान की क्या बोलते कि जो फॉरवर्ड लाइन है उसको शांत रख पाते हैं, देन डेफिनेटली दे हैव ए वेरी गुड चांस कि वो इस मैच में फाइट दिखा सकते हैं एंड रिजल्ट ग्राइंड कर सकते हैं। इट विल बी, अगर ड्रॉ भी होता है दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव रिजल्ट फॉर पंजाब एफसी। अवे में जाके मोहन बगान के सामने ड्रॉ खेलना इट्स नॉट ए इजी थिंग। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच। लेट मी नो गाइस, आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करनी है शिलोंग एंड मेघालय में जो फुटबॉल फैंस है उनके लिए भाई नेक्स्ट 1.5 मंथ विल बी अ फुटबॉल फेस्टिवल ऑफ हाई एक्शन एंड ड्रामा, बिकॉज हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो नेक्स्ट 3 मैचेस है वो वहाँ पे होने वाले हैं, एंड उसके बाद जो 2 मैचेस है उनको वो नेशनल टीम के भी देखने को मिलने वाले हैं। सो आप मान के चले कि आई थिंक 7th या 8th को अभी मैच है, एंड उसके बाद आप देखेंगे नेशनल टीम भी वहाँ पे 2 मैचेस खेलेगी अगेंस्ट मालदीव्स एंड बांग्लादेश। तो आई थिंक जिस तरह का फुटबॉल क्रेज हमने देखा है मेघालय एंड शिलोंग में, ऑब्वियसली इट विल बी अ ग्रेट थिंग। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के जो CEO है मंदार तामा ने, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि जब हमने इस साल दुरांत कप का सेमीफाइनल शिलोंग लाइजोंग के अगेंस्ट वहाँ पे खेला, 12 मिनट के अंदर वहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हो गई थी, एंड स्टेडियम के बाहर भी फिजिकल टिकट के लिए भी 5-7 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी। जिस तरह से जो फैन पार्क है वो बने थे डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में, उससे वी वेयर ओ स्ट्रक, मतलब आई थिंक इतना फुटबॉल क्रेज उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट्स वाई उन्होंने डिसीजन बनाया कि डेफिनेटली इसी सीजन हम यहाँ पे ISL जो इंडिया का टॉप लीग है उसको हम शिलोंग में लेके जाएंगे, एंड देयर फैंस डिजर्व इट। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक इस तरह के जो क्लस्टर है या फिर इस तरह के जो स्टेट्स पॉकेट्स है कि जहाँ पे फुटबॉल का इतना क्रेज है, डेफिनेटली उनको यहाँ पे भाई यहाँ पे आपका टॉप लेवल जो फुटबॉल है वो देखने को मिलना चाहिए। आपकी नेशनल टीम भी वहाँ पे भाई ओकेजनली खेलनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर दी फुटबॉल फैंस इन शिलोंग एंड मेघालय टू एंजॉय दी हाई ऑक्टेन फुटबॉल। Either it will be in ISL or you can see national team in AFC Asian Cup qualifiers. So let hope so fans यहाँ पे लार्ज नंबर्स में ISL के मैचेस भी देखने आए एंड यहाँ पे नेशनल टीम को भी सपोर्ट करने आए हैं, वही उम्मीद है। बाकी आपके क्या थॉट्स है बता दीजिए कमेंट में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जय हिंद।
जय भारत।